इससे पहले पीएम मोदी का कुआलालंपुर हवाई अड्डे पर भव्य स्वागत किया गया। मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम ने हवाई अड्डे पर पीएम मोदी की स्वयं अगवानी की। दो दिवसीय दौरे पर मलेशिया पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जहां उनकी अगवानी स्वयं मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम ने की। यह प्रधानमंत्री मोदी की तीसरी मलेशिया यात्रा है, जो भारत और मलेशिया के बीच गहरे ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों की मजबूती को दर्शाता है। कुआलालंपुर में भारतीय समुदाय ने प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए सलामत दतंग मोदी जी कार्यक्रम का आयोजन किया। भारत और मलेशिया के बीच प्राचीन काल से चले आ रहे ऐतिहासिक संबंधों में भारतीय प्रवासी समुदाय की भूमिका हमेशा से अहम रही है। प्रधानमंत्री ने तमिल संस्कृति की वैश्विक पहुंच का बखान करते हुए कहा कि मलेशिया से तमिल प्रवासी समुदाय समाज के विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान दे रहा है। उन्होंने कहा कि इसी गौरवशाली विरासत से प्रेरित होकर तिरुवल्लुवर सेंटर की स्थापना की जाएगी। तमिल इज इंडियाज गिफ्ट टू द वर्ल्ड। तमिल लिटरेचर इज इटर्नल एंड तमिल कल्चर is global. In the same way, Tamil people have also served humanity with their talents. The members of the Tamil diaspora in Malaysia are serving the society in various fields. In fact, the Tamil diaspora had been here for many centuries. Inspired by this history, we are proud to have established the Tiruvalluvar chair in the University of Malaya. प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए ओसीआई कार्ड की पात्रता छठी पीढ़ी तक बढ़ाने, मलेशिया में नए भारतीय वाणिज्य दूतावास के शीघ्र उद्घाटन की भी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि भारत की डिजिटल भुगतान प्रणाली यूपीआई जल्द ही मलेशिया में शुरू होगी, जिससे दोनों देशों के बीच आर्थिक और जनसंपर्क और मजबूत होंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत पर दुनिया के बढ़ते भरोसे का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि आज भारत वैश्विक निवेश और व्यापार का एक प्रमुख केंद्र बन चुका है। उन्होंने भारत अमेरिका और भारत यूरोपीय संघ जैसे ऐतिहासिक व्यापार समझौतों का भी उल्लेख किया। India was seen just as a huge market. Now we are a hub for investment and trade. India is seen a trusted partner for growth. Whether it is the UK, UAE, Australia, New Zealand, Oman, the EU, or USA. Countries have trade deals with India. Trust has become India's strongest currency. प्रवासी समुदाय के कलाकारों ने प्रधानमंत्री के समक्ष सांस्कृतिक प्रस्तुतियां पेश की। भारतीय नृत्य की इस प्रस्तुति ने मलेशिया बुक रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज किया, जिसमें 800 से ज्यादा कलाकारों ने हिस्सा लिया। यह कार्यक्रम न सिर्फ प्रवासी भारतीयों की भावनाओं का प्रतीक बना, बल्कि भारत मलेशिया की दोस्ती, आपसी विश्वास और सांस्कृतिक साझेदारी को भी नई मजबूती देता नजर आया। इस आत्मीय रिश्ते पर उस पल ने खास मोहर लगा दी जब मलेशिया के प्रधानमंत्री ने पीएम मोदी को अपने साथ कार में ले जाकर दोनों देशों की मित्रता का संदेश पूरी दुनिया को दे दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब होटल पहुंचे तो उनका भव्य स्वागत किया गया। इस अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों के जरिए पीएम के आगमन के प्रति आभार व्यक्त किया गया, जिसमें तमिल के पारंपरिक वाद्य यंत्रों के साथ ही टेम्पल ऑफ फाइन आर्ट्स के नर्तकों के प्रसिद्ध भजन श्री रामचंद्र कृपाल भजुमन पर भारतनाट्यम की प्रस्तुति शामिल है।
अंत में मलेशिया इंडिया हेरिटेज सोसाइटी ने प्रधानमंत्री को लैंग्वेज एंड शेयर्ड हेरिटेज नामक पुस्तक भेंट की, जो दोनों देशों के बीच संस्कृत भाषा के ऐतिहासिक संबंधों को रेखांकित करती है। ब्यूरो इनपुट्स के साथ मलेशिया से शैलेंद्र मिश्र और मेघना देव की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो प्रधानमंत्री के मलेशिया